आज ज़रा एक भारी भरकम बड़े टॉपिक के ऊपर बात कर ही लेते हैं, जो कि मेरे बारे में ही है। मेरे बारे में क्या टॉपिक है? देखो, वीडियो मैं जब बनाता हूँ, ये पहली बात तो मैं सारी सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में ही। और जब भी मुझे प्रॉब्लम हो करेगी इसी कोई भी चीज़ से रिलेटेड, जो भी मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ, तो मैं वीडियो देख लूँगा। हर बार बार किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं ऐसी वीडियो को देख लूँगा। बार बार गूगल पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, बार बार किसी दूसरे इंसान से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद ही अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हूँ, ये मैं मानता हूँ। और हाँ, हम दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, मुझे भगवान की भी हेल्प लेनी चाहिए, मुझे खुद की भी हेल्प लेनी चाहिए। बट सही बताऊँ तो हम कितनी भी दूसरों की हेल्प क्यों नहीं ले लें, अगर हम खुद की हेल्प खुद से सोच ही नहीं सकते करने की, तो हम सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेंगे, इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे? अगर हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें बस अपने अंदर ही करना चाहिए। और कोई हमसे हेल्प मांग रहा है या फिर हमें हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो नहीं तो हेल्प करो ना, हेल्प मांगो उससे। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो काफ़ी डीप है, काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी डरावना है। तो आओ उस डरावनेपन को करीबी से देखते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब मैं समझा देता हूँ बिल्कुल ईजी वे में, कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि हम बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे कि ये होनी चाहिए, या फिर ये हो भी सकती है, या प्रेडिक्टेबिलिटी भी उसकी किसी चीज़ की कम होती है, तो अनसर्टेन चीज़ हमें हमारे साथ बीतती हैं और हम उन्हें अनसर्टेन थिंग्स बुलाते हैं। तो इसी चीज़ से डर पैदा होता है, एनजाइटी पैदा होती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, शायद से वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। और हाँ, जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का आज का ये है कि मैं चाहता क्या हूँ, और क्या चीज़ है जो मुझे रोक रही है जो मैं चाहता हूँ उस चीज़ को होने से, है ना? तो बात करते हैं उस चीज़ के बारे में। ये कम्प्लीटली वीडियो मेरे बारे में होने वाली है, और इस जो बताने वाला हूँ उस वीडियो में कोई भी चीज़ आप उस चीज़ से रिलेट कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में वो ऐड कर सकते हो, अपने खुद के एड ऑन्स भी डाल सकते हो, खुद की चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, ताकि कुछ ना कुछ आपका पर्सपेक्टिव अलग तो होगा ही मुझसे। बट हाँ, प्रॉब्लम एक ही होती है, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होता है। ठीक है? प्रिडिक्टेबिलिटी दूसरी तरफ हम सबको चाहिए होती है। रूटीन्स हम सबको चाहिए होते हैं। हम सबको चाहिए होता है कि जो हम करना चाह रहे हैं उसका फल वही मिले जो हमने सोचा है, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेशंस जो रखी हैं वही होनी चाहिए, जो हम चाहते हैं वही होना चाहिए। बट नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता, और ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, और नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हम इतने एक्यूरेटली एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो सच हो जाए, तो हम हार्ड चीज़ें करेंगे ही नहीं, है ना? खुद सोचो। चलो मैं अपनी मेन प्रॉब्लम बता देता हूँ। देखो, पहली चीज़ है इमोशन। इमोशंस आर वेरी पावरफुल थिंग्स, जो कि ये तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। सही बताऊँ तो ही कह रहा हूँ मैं, लाइफ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखो, हम इमोशंस एक तरीके से ये है कि अगर हम इमोशनलेस हो जाते हैं तो हम पागल हो जाएंगे, पैरानॉइड हो जाएंगे, और हम कुछ भी करने लगेंगे जो कि हमें नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे हाथ में हमें इमोशंस। देखो, इनएक्यूरेसी मेरे वर्ड्स में दिख रही होगी, जो मैं बोल रहा हूँ वो सेंस कभी कभी नहीं बना रहे होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ मैच भी नहीं कर रहे होंगे, बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यही ह्यूमननेस है। और मैं जब अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो यही है कि मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ कि मैं जो चाहता हूँ वो हो जाए, जस्ट जैसी मैं लाइफ चाहता हूँ वो हो जाए। मैं किसी देखो, मैं कैसी लाइफ चाहता हूँ मैं बता देता हूँ, जो कि मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बट मैं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उस चीज़ में आराम दिखता है। बट सही बताऊँ तो वो बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है, वो पेनफुल है। इस चीज़ से मुझे याद आई थॉर की कहानी। थॉर फ्रॉम एवेंजर्स, थॉर फ्रॉम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, MCU मूवीज़ वाला थॉर। जब इन्फिनिटी वॉर में वो थैनोस को नहीं मार पाया था लास्ट टाइम पे, तो एंड गेम में, पूरे एंड गेम में वो मोटा मोटा में दिखाया दिया था, वो डिप्रेशन में दिखाया दिया था, वो गेम्स खेलने लगा था, फोर्टनाइट खेलने लगा था, वो दारू पीने लगा था, और वो मोटा हो गया था, सिंपली अनवर्दी हो चुका था। बट जब उसे सब समझ में आया कि यार मैं जो चाहता हूँ वो ये नहीं है, बट ये चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें आराम मिल रहा है, बट वो आराम, वो चीप डोपामिन, वो रिलैक्सेशन, वो कंफर्ट जोन में रहना, वो सबसे बड़ी गलती करी उसने। बट हाँ, जब वो बाद में समझ गया और थैनोस से लड़ा एंड में। बट ये कहानी जो बताई है, जो मैंने बताई है, ये सही है। क्योंकि देखो,
जब थॉर पूरा फुल फॉर्म में था इन्फिनिटी वॉर में, तो वो कितना सही तरीके से एक्शंस डिसीजंस ले पा रहा था, बट एंड गेम में वो पागल हो गया था, वो बोल तक नहीं पा रहा था जैसे। और उसने कंफर्ट जोन का रास्ता चुना, जो कि हम सब चुनते हैं, हम सब ऐसे ही होते हैं। जब भी हम जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, चाहे हम थोड़ी मेहनत करें भी या नहीं करें, तो हम वहीं दौड़ने लगते हैं जहाँ आराम मिलता है, और वो आराम हराम है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आराम हराम होता है, नहीं। जो काम करके थकते हैं जब आराम करते हैं तो अलग ही मज़ा आता है, और जब सुबह उठ के वापस काम करने लग जाते हैं तो भी अलग ही मज़ा आता है। बट काम नहीं कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और आराम करके थक गए हैं, डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्यों काम नहीं करा, उस काम को नहीं करने नहीं करने की वजह से हम ओवरथिंक करने के बाद जब फिर आराम करते हैं तो और भी गुस्सा आता है, डर लगता है, और यही लूप में फिर फंस जाते हैं। हाँ, मुझे पता है जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए का मतलब नहीं ही होना चाहिए। क्या चाहता हूँ मैं? देखो, मेरी एक सिंपल लाइफ है, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, पर मैं बहुत दुश्मन है। हाँ, मेरे बहुत दुश्मन है, ऐसा मुझे लगता है अभी के अभी, बट मुझे नहीं लगाना है ये। मेरे बहुत सारे माइंडसेट्स हैं, और जो मेरा सही माइंडसेट वो ये कहता है मुझसे, जो कि है मेरा फ्यूचर वर्जन, कि भाई साहब, जो तू चाहता है ना, जो तूने गोल्स रखे, यूट्यूबर बनना है, पैसा कमाना है, पैसा ये कमाना है ताकि फैमिली को खुश रख सके, खुश क्यों रखना है, ताकि जो तूने देखा या जो तू देख रहा है या तेरी फैमिली मेम्बर्स ने देखा वो तेरे बच्चे ना देखें, तेरे आगे की जनरेशन ना देखे। कुल मिला के बात ये है। और ये सब करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने के लिए खुद को जानना होगा, खुद को जानने के लिए खुद को मानना होगा, खुद को मानने के लिए अपने पुराने वर्जन को ख़त्म करना होगा, मारना होगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन करनी होगी। मैं हर बार कहता रहता हूँ, पर मैं जब भी करता हूँ तो एक तो हफ्ते के लिए वो वर्जन ख़त्म हो जाता है, पर वो ख़त्म नहीं होता, वो छुप जाता है, डिसगाइज हो जाता है, अपने वो कैमोफ्लैज कर लेता है, और जब वापस आता है तो वो और भी पावरफुल बन जाता है, और मेरी ऐसी मार देता है। मैं बहुत बार डिप्रेशन में आ चुका हूँ। मेरी लाइफ बाहर से दूसरों को अच्छी लगती है कि यार देखो लड़का बढ़िया है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पे चल रहा है, यूट्यूब चैनल पे हर रोज़ वीडियो डालता है, लुक्स मैक्सिंग करता है, अच्छा दिखता है, ये है वो है, बट अंदर से बहुत ही केओटिक लाइफ चल रही है मेरी। और मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, ना मैं कोई सिंपैथी मांग रहा, ना मैं कोई विक्टिम गेम खेल रहा हूँ कि देखो बचाओ मुझे, या देखो मैं कितना वो हूँ, भोला हूँ, मुझे तो किसी का दुख नहीं चाहता, मैं किसी की बुराई नहीं चाहता, तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है? बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ही रीज़न हूँ उसका। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी निभानी ही होंगी, नहीं निभाऊंगा तो कोई और निभा के चला जाएगा, और मेरे मुंह पे तमाचा मार के चला जाएगा, और मुझे गुस्सा आएगा तो मैं और बुरा हो जाऊँगा, गलत आदतें पकड़ूंगा। ये चीज़ें बहुत बुरी हैं, ये सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। और सेल्फ अवेयरनेस होने का मतलब ये नहीं कि तुम सही हो गए, 50% सही हो गए बस। एक्शन, विदाउट विदाउट एक्शन कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे दिमाग में है वो टट्टी है, बिल्कुल बेकार, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ योर लाइफ। पैसे दे के कोर्स खरीदते हो, पैसे दे के दोनों की बुक्स लेते हो, तुम दुनिया भर की बुक्स लेते हो, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, बिल्कुल वेस्ट है वो, अगर तुम एक्शन नहीं लेते हो तो। एक्शन से रिएक्शन होता है, फल मिलता है, धर्म करते हो तो कर्म मिलता है। कैसे पॉसिबल है यार? वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो पालें विदाउट अबाउट थिंकिंग अबाउट इट ऑल द डे। कैसे यार? एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर होगा। बट वो दिन कब आएगा? उस दिन को तुम अपने करीब बुला सकते हो, वो तुम्हारे करीब कभी नहीं आएगा। जैसे 365 दिन वीडियो बनानी है मुझे, 365 दिन तो हर साल में बीत जाते हैं, बट 365 दिन वीडियो बनाने के शुरुआत में जब मैंने 100 दिन पहले करी थी, मैं चाहूँ तो अभी भी ये ब्रेक तोड़ सकता हूँ, इस वीडियो को काट के ना डालूँ तो ये पूरा चैलेंज ख़त्म हो जाएगा, बट मैं नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैंने चैलेंज ले लिया है, मुझे इमेज नहीं ख़राब करनी अपनी, और डर लगा रहता है कि क्या क्या करना है लाइफ में। डर लगा रहता है अपने फ्यूचर वर्जन से, कि अगर मैं वो बन गया जो नहीं चाहता तो, उस लड़ाई से जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता पर हो गई तो, अपने इमोशन से अगर मैं अपने आपा खो के कुछ गलत काम कर दिया तो, द क्वाइटेस्ट मैन या साइलेंस मैन इज़ द डेंजरस मैन यार, इन द प्लानट, इन द रूम। क्योंकि वो अपने इमोशन छुपा कर रखता है, और जब उसके एक साथ इमोशन बाहर निकलते हैं तो वो एक राक्षस बन जाता है। वो चूँकि मुझे नहीं बनना ना, आपको बनना चाहिए। हर इंसान ऐसा नहीं होता, क्या पता आप एक ऐसा इंसान हो जो कि दूसरों को बुली करता है, मत करो।
हाँ, तुम्हारी अलग ही पर्सपेक्टिव होगी कि यार मैं तो ताकतवर हूँ और मुझे तो वही करना है जो मैं चाहता हूँ। आगे आगे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि देखो लाइफ ऐसी होनी चाहिए थी। हाँ, मुझे इमेजिनेशन तो मैं भूल ही गया यार। इमेजिनेशन हम बनाने लगते हैं जब हम जो नहीं चाहते वो जब हो जाता है, तो एक अलग ही वर्ल्ड में चलने लगते हैं कि यार जो मैं नहीं चाहता वो हो रहा है, तो जो मैं चाहता हूँ उसके बारे में चलो सोचने लगता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं उस टाइम पे। और जब हम असली में चाहते हैं वो रियल वर्ल्ड में, फिर हम क्रेव ही नहीं करते, क्योंकि हम पहले से ही उसकी एक इमेजिनेशन वर्ल्ड बना चुके होते हैं। तो कुछ सोचो, कभी ना कभी तुम तो बुली हुए होगे, और कभी ना कभी तुमने ऐसा सोचा होगा कि यार उस लड़के को काश मेरे अंदर स्पाइडरमैन वाली ताकत होती, काश मैं हल्क बन पाता, काश मैं फोर आर्म्स बन पाता, काश मैं सुपरमैन होता या बैटमैन होता जो उसे बहुत मारता। ऐसा मैंने बहुत बार सोचा है, बहुत बार, अनगिनत बार। बट रियल नहीं हुआ ये। मैंने बहुत बार चीज़ें सोची हैं जो कार्टूनिश लगती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए, बट हम सोचते हैं। तो इमेजिनेशन वर्ल्ड बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है यार। वो बिल्कुल छोड़ दो उस चीज़ को। और मैं तो छोड़ने की कोशिश रोज़ करता हूँ, और एकदम से बिल्कुल नहीं हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हर दिन मेहनत करनी होगी। और हाँ, डरना किससे चाहिए हमें, मैं आज बता ही देता हूँ। मौत से डरना चाहिए। मौत के आगे सारे डर फीके लगते हैं, लगने लगते हैं, और लगने चाहिए भी। मौत अंत नहीं है, मौत एक शुरुआत है। उसके बाद ज़िंदगी अलग ही है। किसी को नहीं पता मौत के बाद क्या होता है। कोई मौत के मुंह में जाके वापस नहीं आ पाया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मौत के बाद सब सन्नाटा है, या दूसरा जन्म होगा, या नरक में स्वर्ग में जाएंगे। किसी को कुछ नहीं पता। ये सब वहम है, ये सब सुपरस्टिशन है, ये सब अंधविश्वास है, या फिर इनके बिलीव्स हैं जो ये मानते हैं। या पता वो होता हो, मैं किसी पे पॉइंट नहीं कर रहा। बट जितना हमें वक्त मिला है, कि अगर हमें दूसरा जन्म मिला भी है तो क्यों मिला है? कुछ करने के लिए मिला है ना। जो हम पिछले जन्म में नहीं कर पाए वो इस जन्म में करने के लिए जन्म लिया होगा हमने, अगर हम ऐसे सोचते हैं तो करो भैंस की टैड, करो ना वो। क्यों डर रहे हो? क्या रोक रहा है तुम्हें? तुम खुद रोक रहे हो खुद को। रोक लो। जब उम्र निकल जाएगी, जब रिग्रेट करते फिर मरोगे सालो फिर, कि काश कर लेता, काश कर लेता। काश वर्ड को अपनी ज़िंदगी जब तक मिटाओगे नहीं ना, जब तक कुछ चेंज नहीं होगा। इफ़ नथिंग चेंजेस नथिंग चेंजेस। गुस्सा आ रहा है मुझे, क्यों आ रहा है? मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। हाँ, रिसिलियंस भी एक अलग ही स्किल है, सीख सकते हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू माइंडफुल अबाउट आवर थॉट्स, अबाउट आवर एक्शंस, अबाउट आवर लाइफ। और सिर्फ माइंडफुलनेस होने लेने से भी, लाइफ में आने से कुछ नहीं होता। मेडिटेशन करने से भी कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? फिर क्यों करवा रहा है? मैं क्यों बता रहा है फिर ये? असली चीज़ शुरू होती है तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे दिल से। तुम कैसा सोचते हो? मैंने एक स्टोरी देखी थी जिसमें एक लड़का काफ़ी खुश लग रहा था बाहर से। काफ़ी बॉडी बिल्डिंग था, बढ़िया था, फिजिक अच्छी थी, और हैंडसम भी था, गुड लुकिंग था, लुक्स में अक्सर कह सकते हैं एक तरीके से एवरेज लुकिंग था। बट अंदर से वो खोखला था। उसने अपने मुंह पे शॉट गन या कुछ ऐसे बंदूक मारी और उसका मुंह पूरा छितड़ गया, फट गया। और फिर उसको समझ में आया कि प्रॉब्लम मेरी ही थी। मैंने ही अलग तरीके से सोचने लगा, दिल में बहुत कड़वे सच छुपाए रखे। और जब वो सही हो गया ना, बल्कि सही भी नहीं हुआ, उस वो अंधा हो गया, उस दिखाई देना बंद हो गया, उसका मुंह बिल्कुल बुड्ढो ऐसा हो गया, जो उसके पैर के मसल्स काट के उसके मुंह पे चिपकाएगा ताकि उसका चेहरा बन पाए। चश्मा लगा के रखता था वो रोज, उसके बाल भी नहीं आते हैं अब, और बिल्कुल बुढ़ा भूत लगता है। बट वो अब अंदर से सही है, अंदर से फील सही करता है वो। इसलिए वो बाहर से भी अच्छा फील, चाहे करे या ना करे, फिजिकली अच्छा हो या ना हो, पर अंदर से अच्छा फील करता है। तो वो ज़िंदगी जी रहा है, पहले से अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। पहले अच्छी फिजिक थी, अच्छा दिखता था, बट अंदर से बेकार था, अंदर से खोखला था, अंदर से डरा हुआ था। पर वो जब बाद में अंदर सही हुआ और बाहर से बेकार हो गया, क्योंकि उसका मुंह बिगड़ गया, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद भी, क्योंकि अंदर सही है ना वो। इसका मतलब ये है कि मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे हमें भागना नहीं चाहिए। नहीं भागना चाहिए। कब तक? जब तक तुम्हें वो चीज़ हावी ना हो जाए तुम पर, वो है ना। तो भाई साहब, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। नॉर्मली वीडियो 10 मिनट के आसपास तक रहती है, और ये वीडियो मैंने काफ़ी जान लगा कर नहीं बनाई है। हाँ, जान लगा दी है मुझे, मेरे शब्दों में दिख रही होगी, कड़वापन तो दिख ही रहा होगा, टफ का एनर्जी भी दिख रही होगी, जो कि दिखनी भी चाहिए। और ये वीडियो मैं जब तक देखूंगा, जब तक मेरे मन में एक ख्याल मिट नहीं आता पूरी तरीके से कि मैं बुरा हूँ, मैं बुराई का रास्ता चुनना हूँ, या फिर
जो मैं चुन रहा हूँ गलत है, या फिर मैं ऐसा ही हूँ, या फिर सब मुझसे ज़्यादा बड़े हैं, या फिर सब मुझसे ज़्यादा कलाकार हैं, ज़्यादा गिफ्टेड हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, ज़्यादा ये हैं, ज़्यादा वो हैं, स्किल ज़्यादा अच्छी है उनकी। क्यों अच्छी है उनकी? वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यस आई एम द बेस्ट। और मैं ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा, ये सेल्फ बिलीफ में कह रहा हूँ। आई एम द बेस्ट। कंपेरिजन किल्स, कंपेरिजन करना ही नहीं चाहिए, इसलिए आई एम द बेस्ट। मैं कंपेरिजन नहीं करता कि मैं सबसे नीचे हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, इसलिए कंपेरिजन करता ही नहीं हूँ। आई एम द बेस्ट। मैं प्लेयर नहीं हूँ, मैं सोल्जर नहीं हूँ, मैं किंग हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं डेवलपर हूँ। ऐसे माइंड सेट सोचना चाहिए। क्या पता गलत हो ये, बट जब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, हर चीज़ टेम्पररी है। अर्थ भी टेम्पररी, कभी ना कभी फट जाएगी, कभी ना कभी अंत आएगा, कभी ना कभी एक्सट्रोट टकराएगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे सूरज भी कभी ना कभी फटेगा, रेड ड्राफ्ट बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। पर एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। हम मॉर्टल इमॉर्टल नहीं है, हम मॉर्टल हैं। और हमें उस औकात से सोचना चाहिए, उस औकात में रहकर सोचना चाहिए। इतने बड़े सोलर सिस्टम, इतने बड़े यूनिवर्स, इतनी बड़ी गैलेक्सी के, इतने छोटे से प्लेनेट के, छोटे से गांव के, या छोटे से शहर के, छोटी सी कंट्री के, छोटे से घर के छोटे से कोने में बैठ के हम इतनी बड़ी बड़ी बातें जब करते हैं कि मेरा ईगो इतना है, मेरा ईगो उतना है। हंसी आती है जब कोई इंसान अपने ईगो से बोलता है। तो औकात इतनी है और बोलते इतने हैं। तो हाँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों।